हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रदर, यू आर वाचिंग माय चैनल रदर रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास IFB का AC है और आप उसको सर्विस कराने के बारे में सोच रहे हैं, कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप नए टेक्नीशियन और आपको AC सर्विस सीखना है, जेट पंप सर्विस कैसे होती है, कैसे बारीकी से आपको स्टेप बाय स्टेप अगर सीखना है तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप कस्टमर हैं तो आप अपने टेक्नीशियन को बुलवा के इस टाइप से सर्विस करा सकते हैं। जेट पंप सर्विस कराने से आपका AC बिल्कुल नए AC की तरह वर्क करता है और इसमें बिजली बिल भी काफ़ी कम हो जाता है। और पहले के मुकाबले जो आपका AC जो 15 से 20 मिनट आपका रूम चिल कर देता था, अगर जेट पंप सर्विस करवा लेते हैं तो उसी टाइप से आपका AC चिलिंग करना शुरू कर देगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू कर दें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल द रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको, या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए या मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी ID है। गाइस जाइए उसमें मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे IFB स्प्लिट AC को आप कैसे घर पर सर्विस कर सकते हैं या कैसे आप करा सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने IFB स्प्लिट AC के पास आ गए हैं और पहले स्विंग फ्लैप खोलते हैं। अब इसके फिल्टर नेट को निकालते हैं। अब कवर के सामने के स्क्रू को खोलते हैं। अब नीचे के तीनों स्क्रू के कवर और स्क्रू को खोलते हैं। अब इसके वायरिंग कवर को खोलते हैं। अब इसके डिस्प्ले के स्क्रू को खोलकर डिस्प्ले को बॉडी से अलग करते हैं। AC के सामने वाले कवर के साइड के लॉक हटाकर कवर को बाहर निकालें। AC के ऊपर स्पेस कम होने की वजह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऊपर के लॉक को खोलना पड़ रहा है। अगर AC के ऊपर स्पेस होता तो आप कवर को नीचे से ऊपर उठाते तो ये कवर बहुत ही आसानी से निकल जाता। ड्रेन असेंबली खोलने के लिए आपको कूलिंग कॉइल के साइड का स्क्रू खोलना पड़ेगा। फिर कूलिंग कॉइल को एक साइड से ऊपर उठाने से ड्रेन असेंबली आसानी से बाहर आ जाएगा। आप हल्के हाथों से ड्रेन असेंबली को निकालें। ड्रेन असेंबली बहुत नाजुक होती है तो इसे आप ध्यान से निकालें। अब इसके ड्रेन पाइप को ड्रेन असेंबली से अलग कर दे। ड्रेन असेंबली के स्विंग मोटर को स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू खोलकर ड्रेन असेंबली को हटा दे। अब आप ध्यान दें कि PCB को आप अच्छे से झिल्ली से लपेट दे। PCB और फैन मोटर में पानी नहीं जाना चाहिए। पानी जाने से PCB और फैन मोटर खराब हो सकती है। अब इसके बाद AC वाटर प्रूफ कवर को AC में अच्छी तरह से लगाते हैं। अब आप जेट पंप के प्रेशर को सेट कर ले। प्रेशर से कूलिंग कॉइल डैमेज हो सकता है तो प्रेशर को चेक कर ले। ब्लोअर को जेट पंप से सफाई करना शुरू करें। तब तक साफ करें जब तक कि पूरी गंदगी निकल जाए और ब्लोअर क्लीन हो जाए। ड्रेन पाइप को भी जेट पंप के प्रेशर से साफ कर ले। उसके बाद अब कूलिंग कॉइल को साफ करते हैं। ध्यान रहे जेट पंप का प्रेशर ज्यादा न हो। आप देख सकते हैं कि कूलिंग कॉइल चमक रहा है अब और बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है। अगर आप जेट पंप सर्विस करवा लेते हैं तो आपका AC बहुत अच्छे से काम करेगा और बिजली बिल कम हो जाएगा और AC रूम को जल्दी ठंडा करेगा। अब इंडोर यूनिट बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अब इसके निकले हुए कवर को जेट पंप की मदद से धोते हैं। जेट पंप में प्रेशर इतना ज्यादा है कि कवर को रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप चाहे तो सर्फ पानी से भी धो सकते हैं। अब आप कवर को थोड़ा सूखा ले, उसका पानी निकलने दे और कॉटन के सूखे कपड़े से उसे पोंछ कर लगाएं।
अब आप एसी के कवर को निकालें और कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से पोंछे। ध्यान रहे पीसीबी में पानी न जाए, सभी तरफ अच्छे से पोंछे। अब आप ड्रेन असेंबली को पोंछकर स्विंग मोटर को लगाना शुरू करें। अब आप ड्रेन असेंबली में ड्रेन पाइप को भी लगा दें। कूलिंग कॉइल को हल्के से उठाकर ड्रेन असेंबली को बैठा दे, यह आसानी से बैठ जाएगा। अब कूलिंग कॉइल के दोनों स्क्रू को टाइट कर दे। अब आप मेन कवर को बैठाएं, यह बहुत आसानी से बैठ जाएगा। बस आप ऊपर के लॉक चेक कर ले। अब कवर के स्क्रू को भी टाइट कर दे और स्क्रू के लॉक को भी लगा दे। अब सामने के स्क्रू को भी टाइट कर दे। वायरिंग वाले कवर को भी लगा दे। अब आप फ्रंट कवर में डिस्प्ले को भी टाइट कर दे और उसके बाद कवर को भी बैठा दे। अब आप स्विंग फ्लैप और फिल्टर नेट को भी लगा ले और अपने एसी को चालू कर ले। आउटडोर यूनिट ऊपर लगने की वजह से मैं आउटडोर को नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आप आउटडोर यूनिट को भी अच्छे से क्लीन करवाएं। आउटडोर यूनिट क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आउटडोर यूनिट में डस्ट दिखता नहीं है, पर डस्ट जमा हुआ रहता है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दे।